हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास रूठी बहू परेशान। अंजलि की सास रंजना जी आज रूठी हुई थी और खाना नहीं खा रही थी। अंजलि कितनी बार तो उन्हें मना चुकी थी, पर वो मान ही नहीं रही थी। कहा ना एक बार तुझे कि मुझे खाना नहीं खाना है। एक बार सुनाई नहीं देता तुझे। अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तू ही खा। अरे, जब बहू कह रही है तो खा क्यों नहीं लेती हो? तुम्हें पता है ना कि सबको खिलाए बगैर अंजलि बहू खाना नहीं खाती है। तभी पति उमाशंकर जी बोले। रंजना जी अपने पति से गुस्से में बोली, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है बहू की। बहू है तुम्हारी, कोई बेटी नहीं है तुम्हारी। मुझे नहीं खाना। उमाशंकर जी फिर बोले, अरे क्या बच्चों जैसी रूठ कर बैठी हो? तुम्हें इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। एक तो बहू तुम्हें खाना बनाकर खिला रही है और तुम हो कि इतने नखरे दिखा रही हो। एक बार कह दिया ना, आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या? मुझे खाना नहीं खाना। आखिर मुझसे पूछे बगैर बहू छत पर जाकर कैसे खड़ी हो गई? और अगर खड़ी हुई तो हुई, पर पड़ोसन से बात कैसे कर ली? मेरा बेटा यहाँ पर अभी नहीं है तो ये मनमानी कर रही है। मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। मम्मी जी, माफी मांग तो रही हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। पर आप खाना खा लो ना। अंजलि अपनी सास रंजना जी को मनाते हुए बोली। सास बोली, ये तो गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। मेरा बेटा बाहर रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पर चढ़कर नाचो। आखिर रंजना जी की डांट सुनकर अंजलि रोने जैसा मुंह लेकर कमरे में चली गई। उसे बहुत भूख लग रही थी और सास थी कि खाना खा ही नहीं रही थी। अब जब तक सास ने खाना नहीं खाएगी तो वो खाना कैसे खा ले? पति वैभव तो अपनी नौकरी के कारण बाहर रहता था और अंजलि अपने सास ससुर के पास। एक देवर भी साथ रहता था, उसका नाम राहुल था और वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। अभी 6 महीने पहले ही तो अंजलि की शादी वैभव से हुई थी, लेकिन उसकी जॉब ऐसी थी जहां सुविधा मुश्किल से ही मिलती थी। इस कारण वो अंजलि को अपने साथ ले जा ना सका। पर अपनी इस 6 महीने की शादी में वो अपनी सास से ज़रूर परेशान हो चुकी थी। अंजलि की आदत थी कि वो खाना बनाकर सबको खिलाकर ही खाना खाती थी, लेकिन सास तो छोटी छोटी बातों पर रूठ कर बैठ जाती थी और फिर खाना नहीं खाती थी। इस कारण कई बार अंजलि भी भूखी ही रह जाती थी। अंजलि को ये बात तब ही पता चल गई थी जब वो शादी के कुछ दिनों बाद अपने मायके रहने गई थी। तभी रंजना जी ने उसे सिर्फ 2 दिन ही मायके में रहने के लिए कहा था, लेकिन अंजलि की बहन अगले दिन आ रही थी। इस कारण अंजलि एक दिन ज्यादा रुक गई। बस जब लौट कर आई तो सास मुंह बनाकर बैठी हुई थी। उस दिन अंजलि ने जब खाना परोसा तो सास ने खाना नहीं खाया, खूब तमाशा किया। उस दिन के बाद से ही अंजलि अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो उसकी सास थी वो पता नहीं कब कौन सी बात को लेकर बैठ जाती थी। छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई करती थी। आज भी सिर्फ छोटी सी ही बात थी। सास अपने कमरे में बैठी हुई थी तो अंजलि छत पर कपड़े लेने चली गई। जब कपड़े लेने गई तो पड़ोस में रहने वाली आंटी छत पर आई हुई थी। अंजलि कपड़े उतार ही रही थी कि इतने में ही आंटी ने कहा, बेटा शायद ये कुर्ता तुम्हारा है जो उड़कर हमारी छत पर आ गया है। कुर्ते को देखकर अंजलि ने कहा, ये तो मेरा ही कुर्ता है। बस फिर क्या था। तब तक रंजना जी भी वहां पहुंच गई और छोटी सी बात का इतना बड़ा बखेड़ा मचा दिया। तब तो वो कुछ नहीं बोली, पर नीचे आकर शुरू हो गई, मुझसे पूछे बगैर छत पर गई कैसे? और फिर पड़ोसन से बात करने की क्या जरूरत थी? क्या वहां खड़ी होकर हमारी बुराइयां कर रही थी? खैर, इतने मनाने के बाद भी सास नहीं मानी तो अंजलि अपने कमरे में आ गई और बिना खाना खाए ही सो गई। दूसरे दिन रंजना जी मंदिर दर्शन के लिए गई हुई थी। तब ससुर जी ने अंजलि को बुलाया और कहा, बेटा तू कब तक अपनी सास की मनमानी को सहती रहेगी? उसका तो शुरू से ही यही ड्रामा रहा है। अगर उसके मन की मर्जी का नहीं होता तो वो खाना पीना छोड़कर मुंह बनाकर बैठ जाती थी। अगर तू उसे मनाने में ही रह गई तो तू भी भूखी ही रह जाएगी। ससुर जी की बात सुनकर अंजलि बोली, पापा जी, पर मैं क्या करूं, ये आदत है मेरी। जब तक मम्मी जी और आप सब खाना नहीं खा लेते तब तक मुझसे खाया नहीं जाता। एक बात कहूँ बेटा, बुरा मत मानना, संस्कार अपनी जगह है और ऐसी मनमानी अपनी जगह। जो लोग नहीं समझना चाहते वो नहीं ही समझेंगे, चाहे आप उनके लिए कुछ भी कर लो।
ऐसा लोगों के लिए तुम अपनी भूख क्यों मारती हो? देखो बेटा, ऐसा तुम बीमार हो जाओगी। तुम्हारी सास का क्या है, उसे तो रूठने की आदत है। वो तो अपने कमरे में चिप्स और बिस्किट ज़रूर रखती है जो बाद में उठकर खा लेती है। अगर तुम बीमार पड़ गई तो क्या होगा? सास तो सेवा करेगी नहीं। फिर मैं क्या करूँ पापा जी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, अंजलि ने पूछा। देखो बेटा, तुम भी वही करो जो हमने किया था। जब भी तुम्हारी सास रूठ कर बैठे, तुम उन्हीं के सामने बैठकर खाया पिया करो। एक बार रूठेगी, दो बार रूठेगी, तीसरी बार अपने आप रूठना छोड़ देगी। समझ रही हो ना मेरी बात बेटा? आखिर ससुर जी की बात अंजलि को समझ आ गई। फिर थोड़े दिन बाद सासू जी ने आलू के पकौड़े बनाने के लिए कहा, लेकिन आलू तो घर में थे ही नहीं और बाहर तेज बारिश हो रही थी, तो आलू लेने कोई नहीं गया। तो ससुर जी के कहने पर प्याज और गोभी के पकोड़े बना लिए। जब अंजलि ने रंजना जी को पकोड़े की प्लेट दी तो पकोड़े अपनी मर्जी की ना देखकर वो रूठ कर बैठ गई। आखिर ससुर जी और देवर को खिलाकर अंजलि ने दोबारा जाकर सासू माँ से कहा, मम्मी जी खाकर तो देखिए पकोड़े, बहुत अच्छे बने हैं। पापा जी और भैया दोनों को पसंद आए हैं। मुझे नहीं खाना ये तेरे पकोड़े। जब तुझे कहा था कि आलू के पकोड़े बना ले तो फालतू में ये प्याज और गोभी के पकोड़े क्यों बनाई? मैं तो नहीं खाती ये पकोड़े। पर मम्मी जी, जो चीज़ घर में थी ही नहीं तो मैं कहाँ से बनाती? वो सब मुझे नहीं पता, पर तूने मेरी बात मानी क्यों नहीं? अंजलि ने इसके आगे कुछ नहीं कहा और फिर अंजलि अंदर रसोई में गई और चुपचाप पकोड़े खाकर अपने काम में लग गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।